बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope you're happy and you're fine. I'm here once again, your English teacher, for teaching your textbook of English. Remember, we have reached page number 7, lesson of Nikobabinas. And now I'm going to read a new paragraph, page number 7. So all of you open your books and go to page number 7. And they didn't stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall, and the dog leaped to its feet, barking as if it had thought Dog's doomsday had arrived. For a moment they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, and it wafted them down, barked thank you, and ran off to tell its friends. Dear students, इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने एक निकोबाबिनस और रोज़ी के बारे में हमने सुना था कि वो दोनों जो हैं ड्रैगन्स की ज़मीन को ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन नाइट वॉचमैन का उससे आमना सामना हो गया और उसने उसको रोका, लेकिन वो दोनों भागे। अभी इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि जब वो भाग गए कहाँ पे पहुँच गए। And they didn't stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Tripped का मतलब है ठोकर खाना। ब्रिज का मतलब है पुल। दरिया के एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए जो हम पक्का एक रास्ता बनाते हैं उसको बोलते हैं पुल। ये कहते हैं कि वो दोनों भागने के बाद वो यहाँ उतने दूर भाग गए कि भागते भागते उन्होंने 3 पुलों को क्रॉस किया, ठीक है, और एक कुत्ते से उसका आमना सामना हो गया, उस पर ठोकर खाया उन्होंने, जो एक बाग में दीवार के करीब सो रहा था। तो हम इस तरह पढ़ेंगे कि एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग, और वो यहाँ तक कि वो न रुके, यहाँ तक कि उन्होंने 3 पुलों को क्रॉस किया, ठीक है, और एक कुत्ते से ठोकर खाकर उसके ऊपर न गिर पड़े। वो दौड़ते गए। Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall, and the dog leaped to its feet, barking as if it had thought Dog's doomsday had arrived. फिर रोजी के साथ जो है लेमोनेड, जो लेमू का शरबत था, उसकी एक बोतल थी, वो दीवार के साथ टकरा के टूट गई। स्मैश्ड मीन टुकड़े टुकड़े होना, ब्रेक इनटू पीसेस। वो दीवार के साथ टूट गई। जैसे ही बोतल जो है दीवार के साथ टूट गई तो कुत्ता जो है उसने छलांग लगाया और खड़ा हो गया। लीप्ड का मतलब है छलांग लगाना, छलांग लगा के खड़ा हो गया और ऐसा भौंक रहा था जैसे कि कुत्तों की क़यामत बर्फा हो गई हो। डूम्सडे क़यामत को बोलते हैं। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, दे वर श्योर, उन्हें यकीन था, इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, कि वो कुत्ता उसको खाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। बट देन इट नोटिस द 2 बंस, लेकिन फिर कुत्ते ने उस बंस को देखा, दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, जो कि नीचे पर नाले में गिरे हुए थे, रोल करके गिर चुके थे नीचे। एंड इट वॉफ्ड देम डाउन, barked thank you and ran off to tell its friends. फिर वो नीचे गया और बहुत जल्दी और भूखे अंदाज में उस दोनों को हड़प किया। वॉफ्ड टू ईट हंग्रीली और क्विकली, ठीक है, उसको खाना। उस दोनों भंस को कुत्ता जो है वो उसको घूर रहा था, तो वो गया, उसको खाया, भौंका जैसे कि थैंक यू बोला, शुक्रिया अदा किया, और अपने दोस्तों के पास उसको बताने के लिए भाग गया। If you're not going to give 4 without supplies, said Rosie gloomily.
अभी रोजी ने अब्सुर्दगी से कहा, ग्लोमली अब्सुर्दगी, रोजी ने अब्सुर्दगी से कहा, वी आर नॉट गोइंग टू गिव फॉर विदाउट सप्लाईज, हम खाने पीने के सामान के बगैर आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा दूर। I wonder if I could pick a few of those, said Nicobominus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. अभी निकोबोमिनस जो है वो जो बाग का दूसरा दीवार था, जो दीवार था उसके दूसरे साइड पर वो एक सेब के दरख्त को घूर रहा था, ठीक है, उसको देख रहा था। गैजिंग अप, ऊपर घूर रहा था उस एप्पल ट्री को, और उसने कहा, आई वंडर इफ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, मैं सोचता हूं अगर मैं इसमें से चंद तोड़ सकता था। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी, स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स। अभी रोजी ने उसको बताया कि यकीनन तुम तोड़ सकते हो। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पे खड़े हो जाओ। सो Nicobominus stood on Rosie's shoulders and climbed onto the wall, but the tree was further away than he thought, and as he reached out, he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. जब रोजी ने उसको कहा कि मेरे कंधों पे खड़े हो जाओ, तो निकोबोमिनस जो है उस रोजी के कंधों पे खड़ा हो गया और एक दीवार पे चढ़ गया। लेकिन जो दरख्त था वो उसके सोच से बहुत ज़्यादा दूर था। जैसे ही वो उसने हाथ फैलाए सेब तोड़ने के लिए, तो वो अपनी तवाज़ुन खो बैठा और एक धड़ाम के साथ नीचे गिरा। नीचे एक मैग्निफिसेंट गार्डन में, एक शानदार बाग में, एक खूबसूरत बाग में वो नीचे गिरा, जिसने उसको कभी नहीं देखा था। पहली बार इसे बेहतरीन बाग में गिरा। निकोबोमिनस लुक्ड बैक, निकोबोमिनस ने पीछे देखा। अप एट द हाई वॉल, ऊपर जो दीवार था उसके ऊपर जो है उसको दीवार को निकोबोमिनस ने देखा। बट देयर वाज नो वे ही कुड क्लाइम बैक, लेकिन वापस चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगा? ही येल्ड, वो चीखा। यू थिंक ऑफ समथिंग, तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे। रोजी येल्ड बैक, रोजी ने कहा, चीखते हुए कहा। क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड, और अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए उसने उसको कहा कि तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे। ओए, said a voice behind Nicobominus, फिर निकोबोमिनस ने एक आवाज को सुना अपने पीछे से। Nicobominus didn't stop to look who it was. He ran straight into a tree. उसने ये न देखा कि कौन था और वो भागा एक दरख्त से टकराने को। Got you, said the voice, and Nicobominus felt 5 thick fingers on his neck. आवाज ने उसको कहा, पकड़े गए, और निकोबोमिनस ने 5 मोटी उंगलियां अपने गर्दन पे महसूस की। Oi, said Nicobominus. I've been waiting for you, said the voice, and Nicobominus felt 5 more thick fingers round his wrist. फिर निकोबोमिनस ने अपने खलाई के गिर्द 5 उंगलियां महसूस की, और उस आवाज ने उसको कहा, I have been waiting for you, मैं आपका इंतजार कर रहा था। But Nicobominus, instead of trying to run away, doubled himself up and went backwards as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. फिर उसके बाद क्या हुआ? निकोबोमिनस बजाय इसके कि वो भाग जाता, वो दोहरा हुआ बहुत जल्दी से, वो नीचे से उठा, पीछे को हटा बहुत जल्दी से, जितना कि वो पीछे हट सकता था, लेकिन वो उस आदमी के टांगों से टकरा के गिर गया लीव्स के ढेर पर। पाइल जो है वो ढेर को बोलते हैं, लीव्स पत्तों को बोलते हैं, पत्तों के ढेर पे गिर गया। Are you all right? called Rosie.
But she didn't hear any reply except for the man who growled, "Just you wait, both of you." रोजी ने उसको बताया, तुम ठीक हो, लेकिन उसने रोजी ने कुछ नहीं सुना सिवाय आदमी के गुस्सीले भरे आवाज से के अलावा उसने कुछ नहीं सुना। ग्राउल जो है ये गुर्राने को बोलते हैं, कुत्ता जब गुर्राता हो, लेकिन यहाँ पर इसका मुराद है कि आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो उसकी आवाज़ को रोजी ने सुना और कुछ नहीं सुना। आदमी ने बताया कि ज़रा ठहरो तुम दोनों। "Oh dear," said Rosie, "sounds like trouble," and she was right. तो फिर रोजी ने जो है बताया कि कोई मुसीबत मालूम होती है और वो ठीक बता रही थी, वो दुरुस्त थी। Dear students, this is enough for now. Keep watching our videos. Stay happy and healthy up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.